हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। आज मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है 2 मिनट्स ट्रिक्स। आप लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना रहे हैं, मैंने देखा है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अच्छा भी लग रहा है। लेकिन कई बार जो है कोई भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। तो और समय भी काफ़ी लगता है। तो पहली बात तो ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को अपने सही कीजिए और कॉन्सेप्ट को सही करके जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपको बनेगा। लेकिन कई बार जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास टाइम का बड़ा थोड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा जो है कमी रहती है। 2 मिनट भी समय अगर आपको बच जाता है तो उसमें आप एक दूसरा, तीसरा सवाल बना करके आप कुछ नंबर्स भी अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपका रैंक जो है 20 से लेके 50 बच्चों से ऊपर चला जाता है। इसलिए उस समय जो है ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने क्या बताया? हाँ, सबसे पहली बात है कि आप सामान्य विधि से क्वेश्चंस बनाइए, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद ही जो है कोई भी शॉर्टकट अपनाइए, उसके पहले मत कीजिए। तो इस सेगमेंट की विशेषता होगी कि मैं हर एक लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले उसका डिटेल मेथड बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना रहता है और उसके बाद उसका शॉर्टकट बताऊंगा। उस शॉर्टकट से अगर आप हल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जो है आप उस प्रश्न को हल कर देंगे। दूसरी इसकी विशेषता होगी कि कोई भी वीडियो किसी भी स्थिति में 4 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, 4 मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिसमें ट्रिक्स बताने में मुश्किल से जो है आपको 2 मिनट का समय लगेगा और उस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी सवाल को आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में या ज्यादातर क्वेश्चंस में आप ओरली जो है आप आंसर बता सकेंगे। तो लेट स्टार्ट। मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा। सबसे पहला ट्रिक, हम लोग रेजिस्टेंस वाले जो चैप्टर है, प्रतिरोध वाला चैप्टर है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अभी वन रक्षक की जो परीक्षा होने वाली है, रेंजर्स की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी जो है आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है जरूर रहेगा। तो मैं इसी के लिए जो है मैंने सबसे पहले इसी चैप्टर को लिया है और इसमें मैं आपको 7-8 ट्रिक्स बताऊंगा। इन ट्रिक्स की सहायता से अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, क्या-क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और इसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर। मैंने इसी के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया क्वेश्चन कि आप सभी को पहले से पता रहेगा। मैं इसी तरह से पहले से लिख के रखूंगा और ट्रिक जो है वो आपको शॉर्ट में पहले बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तांबे की तार को खींचकर उसकी लंबाई 0.1% बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज बाय 0.1% देन हाउ मच इस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ये क्वेश्चन कई बार आपको ये भी नहीं बताएगा कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको ये खुद तय करना है। तो पहले तो हम देखेंगे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कैसे। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, आप जान रहे हो, एल होता है। इसलिए अगर रजिस्टर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। तो ये आपको कॉमन सेंस से समझना है। अब सामान्य विधि क्या है इसकी, ध्यान दीजिए। सामान्य विधि ये है कि हम लोग जानते हैं कि R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, या हम ऐसा भी लिखते हैं R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। अगर त्रिज्या का दिया हुआ है 4 का तो इसको यूज करना है, लेंथ का दिया है तो इसको यूज करना है। तो चूंकि इसमें लेंथ का दिया है इसलिए अगर हम लोग इसको यूज करेंगे, हम लोग L2/L1 R2 लिए हैं तो L2/L1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू L1 और ये 0.1%, L1 का 0.1% L2 की जगह लिए L1 होल स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो R1/R2 का रेशियो जो है ये आ रहा है, ये सॉरी R1 का रेशियो ये आ रहा है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो है कितना होगा, तो इसको हल करने के बाद हमको ये आ रहा है 0.2%।
अर्थात जो सही आंसर है ये है। इसको मैं समझता हूँ जब आप करोगे तो कम से कम 5 मिनट का समय, तो जल्दी भी करोगे तो भी 5 मिनट का समय जरूर लगेगा। अब इसको जो हम देखेंगे कैसे हम लोग 2 मिनट के अंदर करते हैं। देखिए, जब आपको आ रहा है कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ये है, तो आप R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोगों ने त्रुटि वाला जो पोर्शन है उसमें पढ़ा होगा कि जब ऐसा रहता है तो हम लिख सकते हैं डेल R अपॉन R, माने प्रतिशत वृद्धि, A बराबर डेल L अपॉन L का इंटू 2, ये स्क्वायर जो है इधर आ जाता है, जो पावर रहता है वो इधर आ जाता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेल L अपॉन L इक्वल्स टू 0.1%। तो ऐसे कंडीशन में 2 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.2%, आपका आंसर जो है आ गया। जस्ट आप देख रहे हो कि चूंकि होल स्क्वायर है, आप ये ओरली कर सकते हो, होल स्क्वायर है यहाँ पे, और इसमें कितना 0.1% था, तो इस इंक्रीज कितना हो जाएगा, 2 कर दोगे तो 0.2%। बहुत सिंपल है। अगर इसी की जगह अगर आपको आता कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज के जगह जो है, अगर जो है रेडियस जो है वो इंक्रीज कर देते 0.1%, सेम क्वेश्चन में, तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, अगर ये क्वेश्चन आता तो रेडियस के जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इससे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता और कितना परसेंट डिक्रीज करता। तो हम इस फॉर्मूले को अगर यूज करते तो डेल आर अपॉन आर इक्वल्स टू डेल स्मॉल आर अपॉन आर 4, ये 4 इंटू 0.1% इक्वल्स टू 0.4%। मतलब अगर आपको रेडियस का रेशियो दिया रहता तो आंसर ये हो जाता, और चूंकि लेंथ का है, मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेंथ का है, इससे इसी में जो है कितना हो जाएगा 0.2%। तो मैं समझता हूं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। देखिए, ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये पता हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के टीचर्स जो है ये सब ट्रिक्स बताए होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जरूर देख लें, जिससे जो है आप सिस्टमेटिक रूप से समझ लें कि आपको क्या करना है। तो थैंक यू। जस्ट इसके बाद हम लोग दूसरा टिप्स पढ़ेंगे, दूसरे